तो मेरा बेटा सुल्तान आपको पसंद करता है? जी, उसने मेरी जिंदगी अजीरन करके रखी हुई है। उसने बताया नहीं आपको? नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि मैं तो समझा था कि कोई लड़की होगी उसकी हम उम्र। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे ही पसंद करता है। देखिए, मेरी और सुल्तान की एज में बहुत डिफरेंस है। मैं उसके कॉलेज में टीचर हूँ। मैं फलक से मोहब्बत करता हूँ और फलक साथ से। और मुझे लग रहा है कि मुझे साथ को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उसको समझाए, वरना लोगों को रास्ते में से हटाना ना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। सुल्तान, मैं तुमसे कह रही हूँ मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। देख लो, इसलिए कह रहा हूं कि फैसला आपके हाथ में है। क्या कर रहे हो? जब फलक को अकेले बुलाया था तो उसे अकेले आना चाहिए था। अम्मी, ये क्या हुआ? ये सब अम्मी, ये सब कुछ किसने किया? हाँ? मुझे नहीं पता। अब वो लोग धमकी भी देकर गए। अरे 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 अरे, अम्मी बस 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 बस, आप हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फलक। हाँ? अम्मी, आप जाएं, आप चलें, आप आराम करें, मैं और साथ सब कुछ ठीक कर लेंगे। आप चलें। साथ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? साथ कौन है जो ये खेल खेल रहा होगा? मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं मर जाऊं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पुलिस को कॉल करता हूँ मैं। हेलो हेलो जी, इंस्पेक्टर साहब, मैं साथ बात कर रहा हूँ। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखें क्या हशर किया। जो कहानी मैंने आपको बताई है उसके बुनियाद पर ही सारे ताने बाने उसी से जाकर मिलते हैं इंस्पेक्टर साहब। देखिए, सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन जिसके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं ना, वो बहुत बड़े आदमी का बेटा है। सोच ले। क्या फर्क पड़ता है तो वो मुजरिम ना। हमें यकीन है ये सब कुछ उसी का किया धरा है। ठीक है, देख लेते हैं। चल भाई, वीडियो बना जल्दी से और देख कुछ सबूत वूत मिलता है, जल्दी कर। अच्छा, फिर हम हनीमून पे कब जा रहे हैं? बस थोड़े दिनों में। चल। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। नहीं, इसके सामने नहीं, अकेले में। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कहना कहो। सुन लें आप, क्या पता इसे कोई प्राइवेट बात करनी हो। मेरे सामने बात करते हुए तो शर्म आती है ना इसे। शर्म नहीं आती मुझे। शर्म नहीं आती तो फिर कहो ना, क्या कहने आए थे? डैड, वो कल फलक की अम्मी की इद्दत खत्म हो जाएगी। आप कल जाएं और मेरे रिश्ते की बात करें उनसे, और अब की बार उन्हें फोर्स भी करना पड़े तो करना। कोई फायदा नहीं होगा। तुम उसकी उम्र देखो और अपनी उम्र देखो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत करता हूँ उससे, शादी करना चाहता हूँ। तुम तो बिल्कुल ही अपने हवास खो बैठे हो। हाँ, खो चुका हूँ अपने आवाज। मगर आपको वहां कल जाना है और कल जाके उनसे रिश्ता मांगना है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हुआ। साहब, पुलिस आई है। अरे छोड़ो, मैं कर रहा हूँ। साथ प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अरे कोई बात नहीं,
हालात चाहे कैसे भी हो, हम लड़ेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? नौकरी का कोई मसला थोड़ी है यार, इंशाल्लाह कहीं और लग जाएगी। क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा। जी कैसे जहमत किया आपने? हमारे पास सुल्तान की गिरफ्तारी का वारंट है, इसको हमारे साथ जाना होगा। लेकिन क्यों, क्या किया इसने? घर में तोड़फोड़ और लड़की को हरासा करने का केस है। ले चलो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब देखिए, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये तो थाने जाके पता चलेगा। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब ये ऐसा नहीं कर सकता। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अम्मी मैं खाला के घर पे हूँ, बस निकल रहा हूँ यहाँ से। मेरे ख्याल में 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा घर। पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगी। ये आज घर आ जाए, दो टोक बात करूंगी मैं इससे। प्लीज वकील साहब कुछ कीजिए। आज की रात क्या सुल्तान जेल में गुजारेगा? नहीं नहीं प्लीज, सुल्तान अभी वापस आना चाहिए। आप कुछ भी करके उसकी जमानत करवाएं। ओह अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कल सुबह सवेरे ही आप उसकी जमानत करवाएं ताकि वो बाहर आए। हो गई जमानत उसकी? कल सुबह होगी। मैं कुछ कहूँगी तो आपको बुरा ही लगेगा। मेरी माने तो आप उसे 2 दिन अंदर ही रहने दें, सुकून रहेगा। ये बात तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करता? अरे नहीं, वो बात नहीं है। मैं बस इसलिए कह रही थी कि आपने उसकी आदतों को बिगाड़ के रखा है। अब उसकी पसंद को ही देख लें आप, कैसे 8 साल बड़ी लड़की के साथ शादी पर जिद कर रहा है। मैं उससे कहती तो तुम ठीक हो। मेरी माने तो आप उसे 2 दिन अंदर ही रहने दें, तीर की तरह सीधा कर देगी पुलिस उसे। खैर अब मैं अपने बेटे पे ऐसा जुल्म भी नहीं होने दूंगा। कल सुबह जमानत हो जाएगी उसकी, आ जाएगा वापस। ये लड़का भी ना, कह भी रहा था कि मैं निकल गया हूँ, मना कर रही थी मत जाओ मत जाओ, मगर मेरी सुनता ही कब है। ये लड़का बहुत गैर जिम्मेदार हो गया है, हाथ से निकल गया ये मेरे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम खाला। हाँ फलक बोलो, क्या बात है? खाला वो साथ साथ क्या हुआ साथ को? खाला साथ का एक्सीडेंट हो गया। मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी उसके साथ। क्या साथ का एक्सीडेंट हो गया? या अल्लाह, या अल्लाह, मेरा बच्चा, मेरा दिल गवाही दे रहा था, कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। अब कहाँ है, कैसे है, कौन से अस्पताल में, ये तो बताओ ना मुझको। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अच्छा अच्छा, मैं बस अभी आ रही। जी डॉक्टर साहब। आपके पेशेंट का खून काफ़ी बह गया है। उनका सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, बल्कि उनको गोली भी लगी है बाजू में। क्या गोली लगी डॉक्टर साहब? जी हाँ, गोली तो हमने निकाल दी है, लेकिन खून काफ़ी बह गया है। उनकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ भी करके साथ को बचा लें प्लीज। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हाँ, अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी आपके पास आपका बयान लेने के लिए। मेरा बयान? लेकिन क्यों? इसलिए कि आप उनके साथ हैं और आपका बयान लेना बहुत ज़रूरी है। पुलिस तफ्तीश करेगी कि वाकई उन पर अटैक हुआ है या मामला कुछ और है। ओके डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताएं, आपको किसी पे कोई शक वगैरह हो? नहीं, ऐसे तो किसी पे भी शक नहीं है। किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा कोई हुआ हो चंद दिन पहले आपका, कोई याद रख रहे हैं आप? बाज़ाहिर तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, 1-2 दिन पहले एक वाकया हुआ था, पर अब वो शख्स जेल में है। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल में ये कोई डकैती की वारदात लगती है। अब साथ साथ उठ जाए तो असल हकीकत तो तब सामने आएगी। वैसे आपने कोई देखा हो किसी को, या किसी पे कोई शक?
खाला ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बेटा मौत के मुंह पे पहुंच गया। मेरी वजह से खाला? आपको कोई गलतफहमी हुई है? इन सब की वजह ना तुम हो। उसने मुझे धमकी दी थी मैं साथ को तुमसे मिलने ना दूं, और अगर से वो ना माना मैं उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। किसकी बात कर रही हैं आप खाला? किसने धमकी दी थी? वही तुम्हारा आशिक, और कौन। मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत रोका, मगर ये नहीं माना। पता नहीं तुमने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ के फूका है। मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं मानता। अल्लाह ना करे अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें खबर में डाल दूंगी। खाला मुबारक हो, आपके पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। डॉक्टर साहब, आप मिल सकते हैं उनसे? अभी नहीं, थोड़ी देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दें, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। फिलहाल आप लोग ये दवाएं मंगवा लीजिए और स्टाफ को दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं तुम्हें उसके पास जाने की, तुम घर जाओ। और तुम अब मेरे बेटे से ना मिलने की कोशिश मत करो, सारे राब्ते तोड़ दो उससे। और अगर मेरा बेटा भी राब्ता करे ना तो उसे साफ मना कर देना, समझी तुम? खाला ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं, मेरा इकलौता बेटा है, बुढ़ापे का वाहिद सहारा है। मैं उसको खोना नहीं चाहती। मैं जल्द से जल्द उसकी कहीं और शादी करवा दूंगी, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है साथ की? ठीक है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस। तो तुम घर क्यों वापस आ गई? हॉस्पिटल में कौन है? खाला आ गई थी हॉस्पिटल, मुझे कहने लगी कि तुम घर चली जाओ। वैसे भी मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं आ गई। चलो अच्छा किया। वैसे आपा की तबीयत कैसी है? काफी दिन से चक्कर भी नहीं लगाया। कह रही थी कि चक्कर लगाएंगे। खैर, दवाई खाई आपने कि नहीं? हाँ ले लिया। चलो तुम आराम करो जाकर। मैं जा रही हूँ कमरे में। जाने अनजाने हम खुद से बेगाने हम, तन्हा तन्हा हमें दूर ले जाए हम। तुम उसके पास नहीं जाओगी, तुम घर चली जाओ। और तुम अब मेरे बेटे से ना मिलने की कोशिश मत करो, सारे राब्ते तोड़ दो उससे। और अगर मेरा बेटा भी राब्ता करे ना तो उसे साफ मना कर देना। मेरा इकलौता बेटा है, बुढ़ापे का वाहिद सहारा है। मैं उसको खोना नहीं चाहती। मैं जल्द से जल्द उसकी कहीं और शादी करवा दूंगी, समझी तुम? पता नहीं तुमने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ के फूका है। मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं मानता। अल्लाह ना करे मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी कब्र तक पहुंचाऊंगी। सुल्तान, सुल्तान, इतना गुस्सा किस बात का? पहली फुर्सत में मैंने तुम्हारी जमानत करवाई। पहली फुर्सत में? इसे कहते हैं पहली फुर्सत? आपको चाहिए था मेरी जमानत रात में ही करवाई, लेकिन हाँ, आपको कहाँ फुर्सत? रात में कैसे होती जमानत? अदालत बंद थी। रात में कैसे होती? रात में आपको फुर्सत ही कहाँ थी आशिकियां लड़ाने से? बस मजीद बदतमीजी नहीं कर सकता मैं तमीज। एक ऐसे इंसान को जो खुद को मेरा बाप मानता है और जब उसके बेटे को उसकी जरूरत हो तो उसे अपने कामों से फुर्सत नहीं होती। सुल्तान, तमीज से बात करो और याद रखना अगर आइंदा ऐसा कोई काम किया ना तो मैं तुम्हें छुड़वाने नहीं आऊंगा।
मुझे आपसे तवक्को ही नहीं करनी चाहिए थी कोई। हेलो। हाँ यार शुक्र है तू बाहर आ गया, मेरी तो सांसें खुश्क हुई हुई थी। अबे बहुत डरपोक है यार तू। अरे यार डरना पड़ता है, इन पुलिस वालों की मार कोई नहीं खा सकता। किसकी जरूरत के सुल्तान को हाथ पे लगाए। अच्छा यार तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? अरे इतना कच्चा नहीं हो यार, फिक्र नहीं कर। अच्छा तुम मुझे बताओ कि वो साथ का काम हो गया? हाँ यार वो साथ का काम तो डन हो गया। इसका मतलब उसके घर में तो मातम बिछा हुआ होगा। तुम गए थे उसके घर, कुछ देखा तुमने वहां? नहीं यार मेरे को जब पता चला तेरे को पुलिस पकड़ के ले गई है, मैं रोपोश हो गया था। अबे गीदड़ की औलाद, जाकर देखो वहां पर कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है भी या नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां, पुलिस हुई तो मैं कौन को मारा जाऊंगा। अबे फोन रख बुज़दिल का, मैं खुद देख लूंगा। बेटा तुम्हें कितनी बार समझाया है, फलक से दूर रहो, क्यों नहीं मानते तुम मेरी बात? हमें हमें भला इस सब में फलक का क्या कसूर है? वो तो नहीं चाहते थे कि मेरे साथ ये सब कुछ हो। लेकिन वजह तो वही है ना, उसी की वजह से तुम पर कातलाना हमला हुआ है। आपसे किसने कहा? अम्मी अम्मी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना? प्लीज अम्मी जो कुछ भी मुझे बताएं, खुदा के लिए मुझसे कुछ मत छुपाएं, प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ। सुल्तान आया था घर पे और उसने धमकी दी थी, अगर तुम फलक से दूर नहीं हटे ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। अम्मी आप मुझे इसीलिए मना कर रही थी कि मैं खाला के घर ना जाऊं? बेटा तो मैं क्या करती, मेरे तुम अखलौते बेटे हो, बुढ़ापे का वाहिद सहारा, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती? अम्मी आप जानती हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं फलक से कितनी मोहब्बत करता हूं, फिर भी आप मुझे उसे छोड़ने का कह रही हैं। बेटा तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहती थी। तुम्हें पता है सुल्तान फलक को बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है, उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं उसे जान से मार दूंगा, आप देखिएगा। बेटा वो पहले भी कई बार हमारे घर आया है और उसी ने तुम्हें नौकरी दिलवाई है ताकि तुम उसके सामने रहो। अम्मी आपने सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक बार मुझसे जिक्र तो करती है। बेटा मैं क्या करती, तुम बेरोजगार थे, घर के हालात इतने मुश्किल में थे, मैंने सोचा एक बार तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा, मगर मुझे क्या पता था कि वो इसलिए कर रहा है। फलक नहीं आई थी क्या? उसे नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ? वो आई थी यहाँ, मैंने लड़के उसको वापस भेज दिया। साथ मेरे बेटे छोड़ दो उसका पीछा, पता है सुल्तान बहुत अमीर लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है। बेटा खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, ये बताओ तो मुझे। फलक को छोड़ दिया तो फिर मैं कैसे रहूंगा? हमें मेरी तो जिंदगी ही फलक है। हाँ अबे यहाँ तो सब कुछ सही है, तुमने कुछ कराया भी है, तुम फिर मुझसे पैसे हड़प रहे हो हैं? सुल्तान तो मुझ पे शक कर रहा है? शर्म कर, तेरे लिए कैसे कैसे लोगों से मिल रहा हूँ, एक तू है क्या?
नहीं तो मुझे एक बात बताओ, अगर साथ को हमने रास्ते से हटा दिया है तो ये इतनी नॉर्मल कैसे, इससे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? तुम मुझे पागल समझ रहे हो? अभी मेरे सामने सब्जी लेके गई है वो। अबे भाई हो सकता है उसे पता ना चला हो अभी। लेकिन भाई अपनी तरफ से 100% श्योर हो जाओ, तुमने काम कराया भी है, सिर्फ ऐसे ही पागल बना रहे हो मुझे। यार तुम हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हो। इतना अच्छा मौका था, मैं जेल में था, किसी और पे इंजाम आता। कौन है? कौन है वो? कौन? मम्मी वहां कोई है? क्या हो गया बेटा? कहाँ? वहां पे मेरे कमरे में। मैंने अभी अभी आवाज सुनी थी, कोई था वहां पे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, वहां कोई है। दरवाजे बंद हैं, कोई नजर भी नहीं आ रहा। तुम्हें कोई जरूर वहम हुआ होगा बेटा। मुझे वहम नहीं हो रहा, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कदमों की छाप सुनी थी, अपने कानों से सुनी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ना, घबराओ तो ना, आज तुम मेरे साथ सो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे पास आ जाओ। अच्छा ना, डरो तो मत बेटा। सुल्तान, बैठो सर। कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? बाहर से। क्यों? देखो, तुम्हें अपनी ये लेट नाइट एक्टिविटीज चेंज करनी पड़ेंगी। तुम्हारी जमानत इसी शर्त पे हुई थी कि तुम अब कोई ऐसा वैसा काम नहीं करोगे। कौन सी एक्टिविटीज? किन एक्टिविटीज के बारे में बात करें आप? यही, वो लड़की, उसके घर वालों को हरास करना और पता नहीं क्या क्या। आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं। मारिया ने तुम्हारा लैपटॉप चेक किया था, उसे कुछ चीजें मिली हैं। What? वो मारिया, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे कमरे में घुस के मेरी पर्सनल चीजें यूज करे। इसकी ऐसी की तैसी बताता हूँ वैसे। मारिया! सुल्तान! सुल्तान! मारिया, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कमरे में घुसने की? कैसे हाथ लगाए तुमने मेरी पर्सनल चीजों को? मर जाएगी वो। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। जब कुत्ता बावला हो जाए ना तो उसका मुकद्दर गोली होता है। बाबा सेकंड चुप हो जा, वरना सच में जान से मार दूंगा ऐसे। मारिया चुप करो तुम। बाबा सेकंड, आइंदा के बाद मेरे कमरे में घुसी तो जान से मार दूंगा ऐसे। जाओ तुम, मैं समझाता हूँ। सुल्तान, रात के 3 बज रहे हैं। हाँ सुनो अब्दुर्रहमान, वो गड़बड़ हो गई है। वो कैसे? अब्बा की जो गर्लफ्रेंड है ना, उसने मेरी सारी मेल्स पढ़ ली। मैंने तुम्हें कहा था व्हाट्सएप पर मैसेज करो, साथ साथ डिलीट करते रहो, पर नहीं, तुम्हें तो इंटेलेक्चुअल बनने का भूत सवार था। बड़े बड़े प्लानर्स मेल पर ही काम करते हैं। तो भुगतो, मुझे क्यों फोन किया? तुम एक काम कर सकते हो, मायरा की सुपारी निकलवाओ।
भाई तुम चुप रहो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। आप उसे कुछ क्यों नहीं कहते हैं? वो इतना बदतमीज बदलिहाज है, ना ही उसे बात करने की तमीज है और ना ही किसी की रिस्पेक्ट करता है। सुल्तान अपनी जिद के आगे किसी की परवाह नहीं करता, और उसका और हमारा क्या मुकाबला, वो कुछ भी कर सकता है। किस तरह की बातें कर रही हैं? आप ही ने तो बचपन से लेकर आज तक मुझे तरगीब दिलाई है कि हक की बात पर डटे रहो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो और किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये सब बातें कहाँ गई? अकीदे के हिसाब से हम मुसलमान हैं, लेकिन अमलन मुनाफिक।